तो हम उस जन आकांक्षाओं पे खरे उतरने का काम करेंगे पुनीत जी। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी से तो बहुत बात हो रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस का है आनंद जैन साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आनंद जी, क्या कहेंगे आप, ये जो जीत हुई है इसमें कांग्रेस है कहाँ? आनंद जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर जी। कांग्रेस कहाँ है इस सबके बीच में, दिल्ली में? नहीं, कांग्रेस तो है। कांग्रेस जो लोगों के बीच में है, लोगों के दिलों में है। लोग कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ विपक्ष की भूमिका करते हुए चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस तो है। पूरे हिंदुस्तान में यह प्रश्न उठता है कि कांग्रेस कहां है, पर कांग्रेस अपनी विपक्ष की भूमिका पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी तन्मयता के साथ निभा रही है। जो जनता दिल्ली में तो नहीं है ना, स्वीकार करते हैं और काम करते हैं। दिल्ली में कहाँ है? हाँ जी, दिल्ली में कहाँ है? इलेक्शन की दिल्ली में कांग्रेस कहाँ है? लड़े ना सर, नहीं दिल्ली में हम चुनाव तो लड़े हैं ना सर, तो कहां है मतलब आपका प्रश्न ही वाजिब नहीं है। हम विपक्ष की तरह हमने चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा है कांग्रेस ने? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि टैली तो में कहां है? टैली नहीं, टैली पूछ रहा हूं मैं। ये टैली जो आंकड़े आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, हाँ, उसमें आप कहां हैं? बीते एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। और अगर आप ये दावा करते हैं कि आप मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो मजबूत विपक्ष को तो लोग चाहते हैं कि सत्ता में आए। नहीं, देखिए हमारा काम है चुनाव लड़ना, जनता के बीच जनता के मुद्दों को ले जाना। प्रजातंत्र में जो भी फैसला होता है वो जनता करती है। तो हमारा प्रयास हम पूरा कर रहे हैं। जनता को सोचना है कि उसको किस तरह का प्रजातंत्र चाहिए या किस तरह का विपक्ष चाहिए। ये तो हम तय नहीं कर सकते ना। हमारा काम है कार्य करना। पूरी मुस्तैदी के साथ हमने चुनाव लड़ा और लड़ रहे हैं, और जनता के मुद्दों को लेकर बीजेपी रोडों पे लड़ रहे हैं। तो ये तो जनता को फैसला करना है कि उनको किस तरह का विपक्ष चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा हम नहीं करते? नहीं, फल की इच्छा के लिए काम किया जाता है, पर फल आपके हाथ में नहीं होता है ना। अगर ऐसा होता तो 27 साल से बीजेपी बाहर क्यों बैठती? 27 साल से बीजेपी बाहर क्यों बैठती? और 10 साल से तो आप भी बाहर बैठे हुए हैं। नहीं, तो हमने 15 साल पहले राज भी तो किया। बीजेपी ने 27 साल पेंडिंग वेट किया ना। तो ये तो समय है, समय के हिसाब से सब चीजें होती है, चलती है। ऊंच नीच प्रजातंत्र में, राजनीति में होती है। ये बीजेपी, देखिए मैं इसलिए समझना चाह रहा हूं, 10 सालों तक एक छत्र बिल्कुल आपने राज किया और आपके ऊपर दिल्ली की जनता ने भरोसा भी जताया, लेकिन उसके बाद एक नई पार्टी आती है और उसको आप सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने के बाद उसकी सरकार बनाते हैं, कुछ ज्यादा दिन नहीं चल पाती, फिर उसके बाद वो पार्टी जो है वो एक तरफा मैंडेट लेकर आती है, फिर दूसरी बार भी एक तरफा मैंडेट लेकर आती है, तीसरी बार जब वो जनता के बीच जाते हैं तो नतीजा जो आता है उसमें वो पार्टी तो नजर आती है, लेकिन वो पार्टी नजर नहीं आती जिसने इसके पहले 10 साल तक शासन किया। कांग्रेस 0, उससे ऊपर क्यों नहीं बढ़ पा रही? देखिए 10 साल पहले जब हमने पूरे दिल्ली का विकास किया, पूरा तन्मयता से काम किया, ये 2 लोगों की पार्टी ने मिलकर कांग्रेस को भ्रष्टाचार का आरोप लगा के बाहर किया। तो जब हम पार्टी में ही नहीं है, जब हम चुनाव में ही नहीं है, जब हम जनतंत्र से पीछे हैं, तो हम उसमें क्या कर पाएंगे बताइए? चुनाव में नहीं है, शीला दीक्षित जी ने चुनाव में नहीं है, दिल्ली में जो काम किया वो आज तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं है, ना आम आदमी पार्टी कर पाई। अभी मोदी जी का ट्वीट देखिए आप, सुशासन की और विकास मतलब ये जो आपकी प्रतिक्रिया है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है आपकी, आनंद जैन साहब, आपकी प्रतिक्रिया बिल्कुल लथार्जिक वाली है कि हम तो क्या ही करें। नहीं, क्या करें मतलब 27 साल से बीजेपी नहीं थी, तो आज ये ट्वीट नरेंद्र मोदी जी का कैसे आया कि सुशासन और विकास की जीत बीजेपी ने करी? क्या सुशासन बीजेपी का था दिल्ली में? तो मैं वही तो पूछ रहा हूं कि हम तो क्या ही करें। ये वाली बात जो है, ये कांग्रेस का रवैया है क्या कि हम क्या करें, हम तो चुनाव में नहीं है? अरे क्यों नहीं है भैया, आप लड़ रहे थे, खूब रैलियां की,
बड़े बड़े देखिए, नेता हमने सब तो चुनाव- वहीं हमने- बैठते हैं। आप बात को घुमाइए मत, हम पूरी आप ही ने कहा, मैं कहाँ घुमा रहा हूं? फैसला तो जनता करेगी ना। अरे मैं कहां घुमा रहा हूं, आप ही ने फैसला कहा। हम कहाँ करेंगे, फैसला तो जनता करेगी ना। चलिए दुर्गेश जी के पास चले जाता नहीं, हूं। आप अच्छा बात अच्छा, कर सुनिए रहे हैं, सुनिए हमने सुनिए ये सुनिए, बोला। आनंद जी आप कह रहे हैं मैं बात को घुमा रहा हूं। आपके दो सहयोगी दुर्गेश जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और साथ में राकेश जी भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने आपकी बात को कैसे लिया है ये उनसे पूछ लेते हैं। सबसे पहले राकेश जी आप बताइए। देखिए प्रशांत जी, जब अब क्या पार्टी में मैक्सिमम लोगों की जमानत जब्त हो गई है तो इस तरीके का वक्तव्य आना स्वाभाविक है। जैन साहब की भी गलती नहीं है, क्योंकि जब इनके यहाँ के नेता ही अधूरे मन से लड़ रहे हैं या सिर्फ आम आदमी पार्टी को हराने की नीयत से लड़ रहे हैं, खुद जीतने का उनकी इच्छा ही नहीं है, तो जीतेंगे कैसे? वो आप देखोगे तो सबकी ज्यादातर लोगों की जमानतें भी जब तक कांग्रेस की जीरो पे खड़े हैं, और तीन बार से लगातार जीरो पे खड़े हैं। एक ऐसी पार्टी जो 15 साल जिसने दिल्ली पे शासन किया, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला जी, 10 साल से पुरानी एक पार्टी आई और इनको बिल्कुल जीरो पे लेके लाके खड़ा कर दिया। अगर लड़ने की भावना है तो भाजपा से सीखनी चाहिए। 27 साल का वनवास झेलने के बाद इतनी शिद्दत से लड़े, इतनी मजबूती से लड़े कि आज देखो झंडा बुलंद कर दिया, हाफ सेंचुरी के नजदीक पहुंच गए। दुर्गेश जी। 102 दुर्गेश जी। जैन साहब, मुझे लगता है जैन साहब और कांग्रेस हताशा निराशा के दौर से गुजर रही है। इस तरह के बयान आते हैं। आप अगर जनसेवा का आप में मादा हो, अगर आप जनता पे पकड़ रखते हो, तो आप निश्चित रूप से हर विषय को उठा सकते हो। पर न तो कांग्रेस के पास नेतृत्व है, न नीति है, न नीयत है, इसलिए वो हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में भी पुनीत जी जो ये संविधान की प्रति लेके घूम रहे थे, आज तक राहुल गांधी जी बता नहीं पाए कि उस संविधान का इन्होंने किया क्या, उसमें उन्होंने नेता प्रतिपक्ष होते हुए किस बात को लेकर आ गया है जहां पे संविधान की रक्षा करने का काम किया हो। कांग्रेस हमेशा से ही संविधान, लोकतंत्र, भय दिखाने का काम तब करती है जब विपक्ष में होती है, और आज तो विपक्ष में बैठने का भी मौका दिल्ली की जनता ने इनको नहीं दिया है। तो अब निश्चित रूप से इनको समीक्षा करनी चाहिए, इनके नेता को समीक्षा करनी चाहिए कि क्यों जनता हम पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। और पुनीत जी, अगर किसी चीज का उदाहरण लेना हो तो आप मध्य प्रदेश देखिए। 21 साल से जनता सतत हम पे विश्वास करती आ रही है, सतत हमको मैंडेट देती आ रही है, जनादेश देती आ रही है। इसका एक ही कारण है कि हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतरे हैं। हमने जनता के जो जनमत हमें मिला, हमने उसका सम्मान करते हुए उनके हितों के काम करना शुरू किए। आज मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट देख लीजिए, आज हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की संवेदनशीलता देख लीजिए। प्रत्येक विषय को वो उसको जनता के बीच ले जाने के और उनके काम करने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से जब आप जनहित पे खरे उतरेंगे, जन आकांक्षाओं पे खरे उतरेंगे, जनता के काम करेंगे, और हमारी डबल इंजन की सरकार, माननीय मोदी जी का नेतृत्व, माननीय अमित शाह जी का नेतृत्व, माननीय जेपी नड्डा डबल जी का इंजन की सरकार जो है, ठीक है, हाँ, मध्य प्रदेश की आपने बिल्कुल बहुत पढ़ाई कर ली, ये बता दिया कि मध्य प्रदेश में 21 साल से सबको मालूम है। मुझे ये बताइए कि दिल्ली की जनता जो है, क्या वो साफ हवा में सांस ले पाएगी? इसका जवाब नहीं आया था, पहले भी मैंने पूछा था। AQI कितना होगा? स्पष्ट कहा दिल्ली की देखिए, जो AQI के जो नियम है वो सब चीजों पे हम काम करेंगे। हम हर जनता के हित का जो हमने अपने संकल्प पत्र में जो बात की है वो हमारे लिए गीता और रामायण है। हम निश्चित रूप से उनको पूरा करने का काम करेंगे। हमारे जो नेताओं ने, हमारे जो नेतृत्व ने जो बात रखी है उसको अक्षरशः पालन करने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे करेंगे। और निश्चित रूप से यह इस बात का द्योतक है, अब फिर मैं आपको कहूंगा तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश की बड़ाई कर रहे हैं। जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने लाडली बहना की कभी कोई हमारे पास योजना नहीं थी, कभी हमने कोई संकल्प नहीं लिया था उसको, पर जनता के हित के जो काम जो जनता के बीच से निकल के आने आते हैं, हम उसको अमली जामा पहनाने का काम करते हैं। क्योंकि इसका कारण यह है कि हमारे पास नेता भी है, नीति भी है और नीयत भी है हमारी काम करने की। इसीलिए जनता हम पर बार बार विश्वास करती है। और आने वाले समय में आप देखेंगे जनता निश्चित रूप से एक बार भाजपा का काम देखेगी तो निश्चित रूप से वो जनादेश भी देगी। अच्छा, दिल्ली में जो महिला समृद्धि योजना का ऐलान किया, उसमें कोई नियम शर्तें लागू तो नहीं है? देखिए, जो मध्य प्रदेश में हमने जिस नियमों को लेकर आगे बढ़े थे,
निश्चित रूप से किसी भी योजना के नियम भी होते हैं, शर्तें भी होती हैं, और उस नियम के, अब ऐसा तो नहीं है कि जिस नियम के तहत उन्होंने जो बात कही है उस नियम के तहत हम सब काम करेंगे। जो 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 पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो मुख्य धारा में नहीं, उनको मुख्य धारा में लेके आने का काम हर सरकार का होता है, और हम निश्चित रूप से हम अपने वादों पर खरे उतरने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज तो आपने वाकई में, जिसको कहते हैं ना कि नेहले पे दहला फेंकने का काम, वो तो आपने किया। मुफ्त बिजली, पानी और बस यात्रा, ये कारण थे आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं जीत दिलाने के। आपने कहा कि हम इसको नहीं हटाने वाले, ये जारी रहेगा। तो ये जारी तो रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आप इस बात पर भी मोहर लगाते हैं, अगर ये वादा करते हैं तो इस बात पर भी मोहर लगाते हैं कि इसका प्रभाव जनता पर था और आपने इसको समझ लिया, लेकिन फिर भी आप आम आदमी पार्टी की योजनाओं को कोसते। देखिए, हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं। जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, जो मुख्य धारा में नहीं है, उनको मुख्य धारा में लेके आने का काम हम करते हैं। और निश्चित रूप से जो सोशल जस्टिस के तहत होता है, जो 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 जिनको निश्चित रूप से लगता है कि जो वंचित हैं, तो उनको अधिकार देने का। आप देखिएगा पुनीत जी, कोरोना काल से हम लगातार 85 करोड़ भारतीयों को मुफ्त अनाज देने का काम कर रहे हैं। हमारी आयुष्मान जैसी योजना, हमारी जनधन जैसी योजना, हमारी PMY जैसी योजना, हमारी मध्य प्रदेश में जो योजना है, ये बात सही है। दिल्ली अछूता था। आनंद जैन साहब कुछ कहना चाह रहे थे, शॉर्ट में आनंद जैन जी, क्योंकि कुछ प्रतिक्रियाएं लेनी है, लेकिन आप अपनी बात रखिए।